और वृद्धाश्रम में गुजारा काट रही है। मैंने देखा था, मैं वृंदावन गया था, कृष्ण के नगरी कृष्णधाम में गया था, वहां जाके देखा कि एक वृद्धा माँ एनडीटीवी पे दिखा रहा था, पता नहीं इसमें से किसी ने देखा कि नहीं देखा, 3 दिन लाइव दिखाया एनडीटीवी वालों ने, कि एक बीड़ी के लिए, एक सिगरेट के लिए, एक माचिस के लिए, एक कप चाय के लिए उस माँ को अपना शरीर का शोषण कराना पड़ता है। वो वृद्धाश्रम का जो संचालक है वह कहता है कि मैं वृद्धाओं की सेवा करता हूं, मुझे चंदा दो। मैं कोई भाषण देके, मैं एकदम वास्तविकता बता रहा हूं। गाय का गौशाला चलाने वाला जो गौशाला चलाता है वह भी गाय के नाम पर ठगी करता है, पैसा उगाही करता है। और वही समाज का दलाल, इस देश का दलाल, सरकार गाय को कटवाती नहीं है। सरकार बहुत हद तक रक्षा पालन पोषण के काम में करती है, सहयोग करती है। सरकार चाहे किसी की सरकार, गाय काटने के पीछे अगर बहुत हद तक हमारा समाज बचाने में लगा हुआ है तो कुछ हद तक हमारा समाज ही उसको काटने में भी लगा हुआ है। हम कब जगेंगे, हमारे अंदर कब एकता और सक्रियता आएगी, हम कब गाय की रक्षा करेंगे, तब ना हमारी गाय रक्षा कर पाएगी। तो मैं आपको आज इस पावन और पवित्र गोष्ठी सम्मेलन में आज संकल्प लेके जाइए। किसी कवि ने कहा था कि जो करना है अभी करें हम, करने पर ही नाज करें, चाह यही है गांव हमारा, गांव का सरताज बने। चाह यही इस ग्राम धाम के नए जन्म के होने की, और देखूं यह मिट्टी की प्रतिमा कब बनती है सोने की, कब बनती है सोने की। जब तक गाय नहीं पालेंगे गांव स्वावलंबी नहीं होगा। अब ये सारी गाय की भावनात्मक धार्मिक सारी बातों से अलग हटके मैं बीजेपी के पास सीधा आता हूं कि बीजेपी ने क्या किया है, क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी शासित ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां गौ सेवा आयोग का गठन नहीं हो चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, आप में से कोई ना कोई छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात से जुड़ा होगा, किसी न किसी का संबंधी रहता होगा। लेकिन 100% अभी हम भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार भी 100% गाय को अभी बचा नहीं पा रही, उसमें कुछ कमियां है। वो आयोग का जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं गाय के साथ 100% न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन सारी बातों को मैडम वसुंधरा राजे से एक गौवंश का शिष्टमंडल मिला। हम लोग का ऐसे ही वहां प्रदेश में सम्मेलन था, उनको हम लोगों ने जब पूरी कहानी योजना बताई तो उन्होंने तो हद कर दिया। सर हे महानुभाव, आप पता करिएगा, मैंने एक पत्रक भी दिया है आपको, ऑथेंटिक रिपोर्ट लीजिएगा। अभी 1 महीना पहले उन्होंने गाय संरक्षण संवर्धन मंत्रालय ही अलग बना दिया, गाय के लिए यूनिवर्सिटी ही अलग बना दिया। ममता बनर्जी को नहीं बनाना चाहिए क्या? सीपीआई के नेताओं को नहीं बनाना चाहिए क्या? गाय किसकी है? किसी जाति धर्म की गाय नहीं है। गाय का दूध तो मुसलमान भी पीता है, हिंदू भी पीता है, सीपीआई भी पीता है, भाजपा भी पीता है, जदयू भी पीता है, कांग्रेस भी पीता है। अरे ये क्या गाय की रक्षा करेंगे? इन्होंने तो गाय बछड़ा को चुनावी सिंबल बनाया था और कहा था पूरे देश में, आप लोगों ने सुना होगा कि गाय बछड़ा फाटक में, इंदिरा गांधी नाटक में, ऐसा एक नारा हम लोगों ने, हम बच्चे थे, हम आरएसएस के कार्यकर्ता थे, हम सुने थे, हम शाखा में जाते थे। गाय बछड़ा चुनावी चिन्ह बनाया था ना, आप लोगों में से स्मरण है कि नहीं? इन्होंने चुनावी चिन्ह बनाया था वोट बटोरने के लिए। अगर गाय को वोट देने की ताकत होती तो आज गलियों मोहल्ले में कूड़ा करकट खाने के लिए मजबूर नहीं होती। बस गाय में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ मां और बछड़ा
ओ मां और ओम चिल्लाने का। अरे ये तो इतने निकम्मी सरकार है ये। मित्रों, इस कांग्रेस के विदाई में ही देश की भलाई है। इसकी जैसे विदाई करनी है वैसे करें। क्यों करें? मैं सिर्फ गाय और गोवंश की मुझे जिम्मेवारी दी गई है। मैं अपने विषय पर बोलने के लिए अधिकृत किया गया हूं और मैं कहूंगा कि हमारे जो भी गोवंश के आप पदाधिकारी हैं, निजी परिचय न देके पार्टी और बीजेपी का जो काम किया है काम करेगा। इन्होंने तो जो बॉर्डर पे सैनिक है, जो किसी मां का सपूत है, मां का लाल है, जो बॉर्डर पे रक्षा करता है हमारी, उस प्रहरी का जो विदेशी जो सैनिक है उसका गर्दन काट के और उसका सिर खर लेके गए, अपने पाकिस्तान लेके गए और उन्होंने उसके धड़ को, पेट को चीरा और उसमें बम रख दिया और भारतीय सीमा के अंदर फेंक दिया कि भारतीय सैनिक आएगा, इसका पोस्टमार्टम करेगा, बम फटेगा, 10 सैनिक और मरेंगे। एक सैनिक की हालत यह है, जो भारतीय बॉर्डर पर, सीमा पर जो एक सैनिक जो रक्षा करता है, वो भी किसी माई का लाला हमारे आपके परिवार का है, उसकी हालत। उसके बाद उनकी हिम्मत देखिए, 1.5 महीना बाद वो फिर टेलीविजन के सामने ऐसे ऐसे उस सैनिक का सिर दिखाते हैं। गाय बछड़ा को उन्होंने चुनावी चिन्ह बनाया था और सैनिक की दुर्दशा देखिए। तो जो भारत के सैनिक की रक्षा नहीं कर सकता हुआ गाय की रक्षा क्या करेगा? अगर गाय का अलख जगाना है, गाय को बचाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पावन और पवित्र सम्मेलन में एक संकल्प लेके जाना होगा। एक ऐसा संकल्प, गली में, मोहल्ले में, चौक में, चौराहे में, शहर में, समाज में, जात में, पात में, जहां समय मिले आधा घंटा 1 घंटा गौ की रक्षा के लिए दीजिएगा और कहिएगा एक ऐसा गोमय माहौल बनाइए कि संपूर्ण लोग जग जाए और गाय की रक्षा के लिए और अन्य पार्टियां भी अपना अपने पार्टी के अंदर एक विभाग बनाए और सब के सब लड़ाई लड़े गाय के लिए। कुछ दिनों से गाय गाय सुन रहे होंगे आप। अभी हमने दिल्ली में 23 तारीख को रामलीला ग्राउंड में गौ हुंकार रैली, अन्ना हजारे की रैली हुई थी। उसके पीछे हमने क्या किया? गोपाल मुनि ने गौ हुंकार रैली किया रामलीला ग्राउंड में। उसके पीछे हमारी ताकत क्या थी? अशोक सिंह जी किधर है? अशोक सिंह जी हमारे गोवंश विकास प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता आपके श्रीरामपुर के हैं। पूछिए, हम दोनों एक ही मंच पर मिले थे, एक ही मंच पर मिले थे। वहां भी आपका भाई, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल मुनि साधु संतों के सम्मान में 51,000 रुपए अपने निधि कोष से दिया। क्या अशोक सिंह जी? अशोक सिंह जी आप बताइए। और गोपाल मुनि को इस आंदोलन के आगे बढ़ाने के लिए कि भाई हमारा पूरे देश में गाय गाय की बात, हम भाषण पे नहीं आचरण पे ध्यान देते हैं। अब गोवंश विकास प्रकोष्ठ का एक शिष्टमंडल 3 बार नरेंद्र मोदी से गौ पूजन कराया, जिसकी एक तस्वीर अधूरी बनी है, पूरी तस्वीर नहीं बना पाए हैं हमारे सुब्रतो गुप्ता जी। चूंकि हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भाव में का भाव रहा है। राजनाथ सिंह जी गौ पूजन कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के घर में 3 गाय की बास करती है। उनके गांव में 3 गाय बास करती है। एक का नाम है सुधा, दूसरे का प्रभा और तीसरे का सुमन। जब भी किसी राजनीतिक कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सुधा, प्रभा और सुमन का दर्शन करके ही हो जाते हैं। तब उसका ललाट, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। नरेंद्र भाई दामोदर मोदी की माता हीराबेन से हम लोगों ने मिला, हीराबेन से मिला और पूछा कि हे मां, आप मुझे बताइए कि ये नरेंद्र भाई दामोदर मोदी जो इतना इनका व्यक्तित्व और कृतित्व अचानक पूरे देश में, पूरे विश्व में छा गया है, सब इनसे प्रभावित हो जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोशिश कार्यकर्ता जरूर करता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं भगवान का कोई आशीर्वाद भी है जो लोगों को आकर्षित करता है। तो उनकी माता जी ने पता है क्या कहा? बड़ा गर्व होगा आपको, गौरव होगा, बहुत गौरव होगा। हर चमकती चीज के पीछे एक न एक कारण होता है। आज आप ध्यान से सुनिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताइएगा, औलाद को बताइएगा और मेरी बात पर यकीन करिएगा।
नहीं तो आपको कभी ना कभी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके माताजी ने कहा कि जानते हो माइकेश्वर, गुजराती भाषा में बोला, 7 मिनट बोला, थोड़ा बहुत हिंदी भी बोला, सीडी है, चुनाव में हम दिखाएंगे आपको। बोला कि इसके पिताजी कोई भेड़ बकरी या ऊंट के दूध का चाय नहीं बना के पिलाया करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ गिर नस्ल के देसी गाय के दूध का ही चाय बनाते थे। मैं दूहती थी, मैं पालती थी, और जो दूध जाता था उसका चाय बनता था, और शेष जो दूध का मलाई बचता था वो सबसे ज्यादा, सोमदत्त से भी ज्यादा नरेंद्र भाई दामोदर मोदी दूध पीता था। तो इसका जो बौद्धिक, राजनीतिक और जो शारीरिक विकास हुआ है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध का ही कमाल है। दारू पीने वाला, रासायनिक खाद से उपजा भोजन करने वाला, अरे डीजल पीता है, धुआं छोड़ता है। गोवंश के बारे में आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं अपने मुंह से 1 मिनट बता देना चाहता हूं। गोवंश बच्चा, बछिया, सांड, बैल, गाय, ये एक 5 आदमी का परिवार को गोवंश बोलते हैं। ये गोवंश संरक्षण, संवर्धन, उसके पालन पोषण, उसके प्रिजर्वेशन, उसके कंजर्वेशन, उसके यूटिलिटी, कैसे गाय के गोबर से डिस्टेंपर बने, कैसे मच्छर भगाने का टिकिया बने, कैसे फिनाइल बने, कैसे अगरबत्ती बनाया जाए, कैसे घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। बाबा रामदेव की पूरी दुकान अगर चल रही है तो इसी पंचगव्य के आधार पर चल रही है। आज आप जब जाते हैं मार्केट में गौमूत्र खरीदने, तो मुझे लगता है कि 65 या 70 रुपए में कुछ मिलीलीटर के हिसाब से गौमूत्र मिलता होगा। हमारे किसान का गौमूत्र वेस्टेज चला जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई आप तो इतना बोल रहे हैं, आप आएंगे तो क्या करेंगे, आपकी सरकार आके क्या करेगी, बीजेपी आएगी तो क्या करेगी, आपकी कार्य योजना क्या है, आप क्यों हमसे इतना गाय के बारे में बता रहे हैं, हम तो खुद ही जानते हैं, सब जानते हैं, हम आपसे क्यों जुड़े, हम आपको क्यों वोट दें। तो उस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सीधे सीधे आना चाहता हूं। वो इसलिए जुड़े कि भारतीय जनता पार्टी गोवंश विकास प्रकोष्ठ की जो कार्य योजना है वह बोलने का नहीं है, लिख के दे रहे हैं। हम लिख के दे रहे हैं, आपको बुलेटिन दिया है। आप इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा जी, अडवाणी जी, राजनाथ जी, मोदी जी और तमाम नेता का तस्वीर है, और ये बुलेटिन हम भारत भर में घुमा घुमा के बांट रहे हैं। और हमने क्या लिखा है कि गो हत्या किसी, ये सारी बातें तो आपने पढ़ ही लिया होगा, आप लोगों को मिला है ना, थी तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। हमने एक पॉलिसी बनाई है। अब देखिए क्या पॉलिसी बनाई है, ताकि कैसे गाय को आय का साधन बनाया जाए। धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष से परिपूर्ण है गाय, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना है, हमारे भाजपा का मानना है कि हम गाय को जब तक आय का साधन नहीं बनाएंगे, दुगो पैसा नहीं आएगा किसान के घर में, तो गाय नहीं पालेगा। हम लोगों ने सोचा है, शोध किया है, रिसर्च किया है। तो इस गाय को आय का साधन कैसे बनाया जाए, तो पशुपालन मंत्रालय हर विभाग में है, हर सरकार के अंदर एक पशुपालन विभाग है ना, तो पशुपालन विभाग में एक गौ विकास निदेशालय का हम लोग गठन करवाने में लगे हुए। उस गौ विकास निदेशालय के माध्यम से हम डेयरी उद्यमिता विकास योजना बनाने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आप सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, शहरी और शिक्षित समाज से आने वाले लोग हैं। आप विषय को नहीं सुनिएगा और कहिएगा कि अरे यार वो तो पता नहीं, ऐसी भाषण, वो तो राजनीतिक आदमी आया था, नेता पेता तो ऐसे ही बोलते रहता है, हमारा क्या है। सुब्रत गुप्ता को टिकट चाहिए इसलिए इसने सम्मेलन किया था, मंकेश्वर को टिकट चाहिए, जाके बिहार से चुनाव न लड़ेगा, दिल्ली में कुछ बनना होगा इसलिए बात करके गया। ऐसा नहीं है, मैं कहीं से कोई टिकट नहीं मांग रहा हूं, अब ना कहीं से लड़ने वाला हूं। गाय के साथ न्याय करने का सही वक्त है तो अभी है। मोदी लाओ, गाय बचाओ। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई माई का लाल नहीं है जो गाय की रक्षा कर सके। अरे महोदय, मान्यवर, हे पावरफुल,
दिखाई नहीं देता तो किसी चिकित्सक से हमारे विरोधी जाके मिले, अपने आंख का इलाज करवाए। क्या गाय की पूजा करने वाला गाय की हत्या करवाएगा? जिस भाव से गाय की पूजा कर रहा है, जैसे मातृ पूजन होता है वैसे वो गौ पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीर मत देखिए, यह तस्वीर मत देखिए। जाइए गोवंश के वेबसाइट पर, जाइए नरेंद्र मोदी के गुजरात से पता करिए। एक बार नहीं दर्जनों बार गौ पूजन हमने करवाया है राजनाथ सिंह से, उनसे। इसलिए गौ पूजन करवाया है कि पूरे भारत में 46,000 गौशाला है, जिसमें 3,800 गौशाला, अभी पूरा सही आंकड़ा मेरे पास देखिए, जितना कोशिश हो पाया है, मुझे 8 महीना इस विभाग में आए हुए हुआ है, जानते हैं सुब्रत गुप्ता जी, सुनीता दीदी, 46,000 गौशाला के अंदर 3,800 जो गौशाला है वो गौ विहीन है। लेकिन विशेषता यह है कि वो सभी गौशालाओं में सभी